आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में 9वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 3.1 के पहले और दूसरे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे दो ही क्वेश्चन हैं और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। मान लीजिए एक आपकी टेबल लैंप है, ये हमारे पास टेबल लैंप हो गई, ये आपकी कोई टेबल लैंप है और यहाँ पे कहीं कोई लैंप रखा हुआ है, ये मान लीजिए लैंप रखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि किस तरह दिखाएंगे, किस तरह आप उसको स्थिति बताएंगे। एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि हमें ये पता हो कि हाँ भाई ये हमारे पास दक्षिण दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये हमारी पश्चिम है, ये पूर्व है, तो हम उसको ये बता दें कि भाई ये पश्चिम दिशा से इतनी दूर है, 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, जितना भी, ये हमारा पश्चिम छोर से ये हमारा इतनी दूर है। ठीक है, जितना भी हम उसको माप के बताएं कि 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। एक ये तरीका है, हम सिंपल तरीके से बता सकते हैं। और अगर हम हमारे जो कार्टेशियन प्लेन है निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से अगर हम वहाँ पे बताएं, मान लो अगर हम इसको एक्स अक्ष मान लेते हैं और इसको हम वाई अक्ष मान लेते हैं, तो हम यहाँ से स्थिति ये मान लीजिए इसमें 1 और 2 पे है, ये 1 2 3 पे है, तो ये जो स्थिति होगी हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, 2 3 से दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप कहीं और रखोगे स्थिति को हम किसी और तरीके से दिखा सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो कोई अन्य पॉइंट हो जाएगा। तो सिंपल सा है, ये तो हम जैसी भी स्थिति होगी उस टेबल की जहाँ पे भी रखा होगा हम उस हिसाब से दिखाएंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद जो सेकेंड है वो पढ़ने में मुश्किल लग रहा है, कई बार हम इसको एग्जाम्प्ट भी कर देते हैं, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कहता है, ये सड़क योजना है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। 2 मुख्य सड़कें हैं और वो नगर के केंद्र पर मिलते हैं। उन्होंने क्या कहा, ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। एक तो हमारे पास ये हो गई, ठीक है, कौन सी दिशा है, उत्तर दक्षिण में, और एक हमारे पास हो गई पूर्व पश्चिम में, ये हो गई, और ये नगर के केंद्र पर मिलती हैं। बन गया ना, हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था, एक कार्टेशियन प्लेन की तरह बन गया ये। चलो, लेकिन हम यहाँ पे सड़कें दिखा रहे हैं, ये हमारा केंद्र हो गया, उस शहर का क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब क्या कहते हैं, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। अगर आपने ये मॉडल देखा हो आपकी हड़प्पा सभ्यता में, अगर हम देखें जो सिंधु घाटी के नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वहाँ पे इस मॉडल को अपनाया गया था। सारी सड़कें एक दूसरे को समांतर रेखा पर काटती हैं। ठीक है, वहाँ पे दूरी अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। यहाँ से हम देखेंगे इधर भी 5 होगी, यहाँ से लेंगे हम इधर भी 5 होंगी, यहाँ से लेंगे हम उत्तर की तरफ जाएंगे तब भी 5 होंगी, हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तब भी हमारी 5 सड़कें होंगी। ठीक है, अब ये कहते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। बढ़िया रहेगा कि अगर हम इसको ग्राफ पेपर पर बनाएं, आपकी ग्राफ की नोटबुक जो है। चलिए, हम यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 और 5, यहाँ से बनाएंगे, इधर भी 1 2 3 4 5 यहाँ पे बनेगी हमारे पास 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ऐसे हमने सड़कें बनानी है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा डॉटेड बना लेते हैं। हमारे पास एक सड़क ये हो गई, फिर दूसरी जो हमारी सड़क है ये हो गई। इन्होंने कहा था एकल रेखा के रूप में भी निरूपित करना है, तो हम एक रेखा के बारे में वो कर रहे हैं। देखिए, जब आप इसको ग्राफ पे करेंगे तो आपके स्केल के साथ बड़े अच्छे से बन जाएगी। ये हमारे पास हो गई एक सड़क, हमारी ये हो गई,
आप चंडीगढ़ का मॉडल देखेंगे, चंडीगढ़ में भी जो सड़कें हैं वो इसी मॉडल पे हैं, एक दूसरे को समानांतर काटती हैं। नीचे वाली सड़कें ले लेते हैं हम, ये सड़क हो गई, और बच्चों को बड़ा मज़ा आता है इस तरह का मॉडल बनाते हुए, तो आप भी इसको एंजॉय कीजिए। ये हमने ये सड़क बना दी एक और। हम कौन सी दिशा में बना रहे हैं? केंद्र से, हम केंद्र से दक्षिण दिशा की ओर बना रहे हैं जो सड़कें हैं हमारी, ठीक है। ये हमने उधर उत्तर की तरफ बना दी है, हमारे पास दक्षिण की तरफ। अब हमने दोनों तरफ और बनानी है, यहाँ पे जो उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये जो सड़कें थी ये पूर्व से पश्चिम, ये हमारा पश्चिम, ये पूर्व, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जाती हुई बनी है। अब हम उत्तर से दक्षिण जाते हुए बनाते हैं। एक ये हो गई हमारे पास, एक ये हो गई है, और इसके केंद्र से हमारे पास कौन सी दिशा में ले रहे हैं हम? पश्चिम दिशा में। पांच सड़कें इधर हमने बना दी। सड़कों का जाल सा बनता जा रहा है। ये हमारे पास अब हम केंद्र से पूर्व दिशा की तरफ चल पड़े। यहाँ पे सड़कें, हो सकता है आप लोग कल जब इंजीनियर बनेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अपने चार्ट के ऊपर, मॉडल के ऊपर आपने ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। बहुत अच्छी बात है अगर हम अभी से ये सारी चीज़ें सीख लें। और ये हमारे पास एक लास्ट हमने ये रेखा बना दी, ठीक है। तो ये हमारे पास केंद्र की जो मुख्य सड़कें थी, और यहाँ ऊपर हमारे पास पूर्व से पश्चिम जाती हुई 5 सड़कें हैं, यहाँ पे नीचे भी 5 सड़कें हैं, इधर पूर्व दिशा में भी और पश्चिम दिशा में भी। ये हो गया हमारा मॉडल, तैयार हो गया, ठीक है, सिंपल सा था। अब देखिए क्या कहता है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट, ये जो क्रॉस है ये क्रॉस करती हुई स्ट्रीट है हमारे पास, क्रॉस स्ट्रीट जिसको हम चौराहा भी कह सकते हैं, हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, 2 सड़कों से। मान लो अगर मैं इसकी बात करूं, ये और ये, यहाँ पे जो क्रॉस बन रहा है ये इस रेखा से और इस रेखा से मिलकर ही बना है, ये वाला जो है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण में जाती है, ये वाली उत्तर दक्षिण में जा रही थी, और दूसरी पूर्व पश्चिम में जा रही थी। ये उत्तर दक्षिण में और ये पूर्व पश्चिम में। क्लियर है? इसके बाद क्या कहता है, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन हम निर्देशित कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में जाती है, मान लीजिए मैं यहाँ से दूसरी सड़क ये ले लेता हूँ, ये पहली सड़क, ये दूसरी सड़क, ये दूसरी सड़क है हमारे पास उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है, ठीक है, दिस इज सेकेंड, ले लिया हमने पूर्व की तरफ। और क्या कहता है, और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में, 5वीं, यहाँ से ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ये 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में जा रही है। तो ये दोनों कहाँ पे काट रही हैं, ये हमारे पास 5वीं सड़क है, ये यहाँ पे काट रही हैं, तो इसको हम दिशा में जाती हैं और ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग पे मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, 2-5, ठीक है, सिंपल है, 2-5 कहेंगे। अब क्या कहते हैं, इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। 4-3, देखिए 2-5 यहाँ पे मैंने तो इस तरफ ली है, इधर भी तो हो सकती थी, ये भी तो 2-5 हो सकती थी, इधर ये 2 है और ये 5 पे, ये भी तो 2-5 थी। और अगर मैं इस तरफ लेता हूँ, ये दूसरा और ये 5वां, इधर ये भी 5वां है, ये भी मेरा 2-5 है, और इधर भी हम देखें तो ये भी हमारे पास 2-5 है, ठीक है। ये प्रतिबिंब बनते हैं, ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब होता है और ये हमारा जल प्रतिबिंब होता है, ठीक है, सेम आएंगे एक दूसरे को, अगर हम ऊपर से ढक दें इसको, इसी के ऊपर आएंगे ये। लेकिन चलो ये तो मैंने 2-5 का बताया, हमें तो किसको बताना है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को, 4-3, जितनी ये बनेंगी उतनी 4-3। 4-3 वाली कौन सी, ये 4 नंबर पे है, ठीक है, हमने पहले उत्तर दक्षिण में लेना है, और फिर तीसरे वाली, ये 4 वाली है, ठीक है, ये 4 वाली है, और इधर कौन सी 4 वाली होगी, ये 4 वाली होगी, ये 4 वाली होगी। 3 वाली कौन सी होगी, 1 2 3, ये 3 होगी, ये 3 होगी, ये 3 होगी, और ये 3 होगी। तो कहाँ देखिए 4 और 3 कहाँ पे क्रॉस कर रही हैं,
ये हो गया एक जगह पे, यहाँ पे ये 4 है और इधर 3 है, तो एक यहाँ पे बन गया 2, उसके बाद 4 और 3, ये 4 और ये 3, ये हमारा 4 3 हो गया, और यहाँ से अगर आप देखेंगे ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। तो कितनी जगह आया भाई, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है? 4 स्ट्रीट को। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है? अब की बार उत्तर दक्षिण में तो हमारे पास तीसरे नंबर की कौन सी है? ये वाली और ये वाली। और पूर्व पश्चिम में हमने कौन सा लेना है? 4 वाली। ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4। सिंपल सा ही देखना है। 3 4 तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे ऐसे, ऐसे तीसरे नंबर पे, ऐसे चौथे नंबर पे, तो ये हो गया हमारा कौन सा हो गया? 3 4। ऐसे इसमें जाएंगे, तीसरे नंबर पे हमारे पास ये है और चौथे नंबर पे ये है, तो ये हमारे पास क्या बनेगी? 3 4 बन जाएगी। इसमें हम देखेंगे तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी बनेगी? ये वाली बनेगी, और ऐसे चौथे नंबर पे कौन सी? ये। तो ये मेरा जो बनेगा ये क्या बन जाएगा? 3 4। और ऐसे इसमें जाएंगे 1 2 3, 3 वाली ये थी और 4 वाली ये, तो ये मेरे पास कितना बनेगा? 3 4। तो ये भी कितनी स्ट्रीट बनी? 4 स्ट्रीट को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 3 4 माना जा सकता है। तो देखा आपने, ये मॉडल भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, इनको नेमिंग करना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।